उसी किसान कौम के ये दो हीरे, और सरकार भी कान खोल के सुन लेंगे, उन राजनीतिक पार्टियों के लिए खतरे की घंटी है कि पूरे देश को बर्बाद करके आप झोला उठा के भाग जाएंगे। किसान कौम वो कौम है जो अपना पेट चीर के पूरे देश का पेट भरने का काम करती है। जो किसान कौम खुद रात को भूखा सो जाती है लेकिन पूरे देश को खाना खिला के ही उनको सोने देती है। उसी किसान कौम के ये दो हीरे, एक खिलाड़ी हैं जो आज यहाँ पे कबड्डी खेल रहे हैं, जो पूरी दुनिया में जाके भारत का मान सम्मान बढ़ाते हैं, तिरंगे झंडे की इज्जत बढ़ाते हैं। आज वो खिलाड़ी यहाँ पे हैं, इस किसान कौम के, इस मजदूर कौम के हीरे। और दूसरा हीरा है किसान कौम का वो जवान जो देश की सरहदों पे तैनात है और देश की एकता व अखंडता के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे देता है, अपने प्राणों की आहुति दे देता है और तिरंगे में लिपट के अपने गांव में वापस आता है। तो ये किसान कौम आज इसका बड़ा योगदान है। आज हर भारतीय को, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो नौकरी करने वाला हो, चाहे वो मजदूर हो, उसको ऋणी होना चाहिए इस किसान कौम का कि आज जो देश को बचाने की लड़ाई चल रही है, इस देश को बचाने की लड़ाई में, इस आंदोलन में एक तरफ जहां कॉर्पोरेट घराने हैं तो दूसरी तरफ उन कॉर्पोरेट घरानों का मुकाबला करने का काम ये किसान कौम और इस किसान कौम के बहुमूल्य हीरे नौजवान कर रहे हैं। और सरकार भी कान खोल के सुन ले इस बात को, सरकार इस बात को समझ ले कि पहले यहाँ पे लंगर लगे थे जब 26 नवंबर को आए थे, उसके बाद यहाँ पे हमारी झोपड़ियां बनी थी, उसके बाद हमारे पक्के मकान बने थे और अब सिंगू और टिकरी बॉर्डर पे खेल भी होने लग गए हैं। यानी पढ़ाई भी यहीं पे होगी, खेल भी यहीं पे होंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन भी यहीं बैठ के लड़ेंगे। ठंड का सामना भी यहीं बैठ के किया, सूखे का सामना भी यहीं बैठ के किया, बारिश को भी यहीं झेला और गर्मी के साथ संघर्ष और मुकाबला भी यहीं पे किया। जब सबके साथ लड़ाई कर चुके हैं तो मोदी सरकार तो चीज क्या है। जब से आंदोलन शुरू हुआ तो मोदी सरकार की लोकप्रियता उस समय 66% थी। आज प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता घटके 22% हो गई है। पिछले 10 महीनों में इस किसान कौम के संघर्ष, बलिदान, त्याग, तपस्या और ईमानदारी के सामने ये मोदी सरकार कहीं नहीं ठहर पाई और इसकी लोकप्रियता 66% से घटके 22% पे आ गई। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो ये लोकप्रियता 22% से घटके अब 0% पे भी आने वाली है। सरकार इस बात को समझ ले। और प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि मैं तो फकीर हूं, झोली उठा के चल दूंगा। ना जी मोदी जी, नहीं। आपने पूरा देश बर्बाद कर दिया, आपने करोड़ों नौजवानों को बेरोजगार बना दिया, किसानों को सड़कों पे बैठा दिया, किसानों को उनकी फसलों के उचित मूल्य नहीं दिए, किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, मवाली, गुंडा, नक्सली, पता नहीं क्या क्या आपने नहीं बोला। आपने देश को बर्बाद कर दिया, पूरे देश की संपत्ति को आपने बेच दिया और अब आप ये सोच रहे हैं कि पूरे देश को बर्बाद करके आप झोला उठा के भाग जाएंगे। अब आपको भागने नहीं दिया जाएगा। एक एक चीज का हिसाब किताब ये जनता करेगी, एक एक चीज का हिसाब किताब लिया जाएगा। भाइयों, आज हालात ये है कि आंध्र प्रदेश में जिस स्टील प्लांट की कीमत 3 लाख करोड़ रुपए है, जो भारत के लोगों की खून पसीने की कमाई से बना, जिसमें 2250 एकड़ जमीन वहां के गांव ने दान करी, जहां हजारों नौजवानों को रोजगार मिला हुआ है, उस 3 लाख करोड़ की कीमत वाले स्टील प्लांट को मोदी सरकार मात्र 13,000 करोड़ में अपने दोस्त गौतम अडानी को बेच रही है। तो साथियों, संदेश यही है, हम धन्यवाद करना चाहते हैं इस कबड्डी का आयोजन कराने वाली पूरी टीम का। हम धन्यवाद करना चाहते हैं सरदार मनजीत सिंह राय जी का, पूरे संयुक्त किसान मोर्चा का, कि उन्होंने पूरे जो हमारे किसान यहाँ पे बैठे हैं उनका एक तरीके से उनके अंदर एक मोराल उनकी बूस्ट करने के लिए यहाँ पे ये कार्यक्रम कराया है। अब सरकार समझ जाए, हमारे पक्के गांव यहीं पे बस गए हैं, अब यहाँ से किसान नहीं उठने वाले। परमात्मा सरकार को सद्बुद्धि दे, सरकार हमारी मांगे पूरी करे। नहीं तो आज देखिए, जवान, नौजवान, किसान, खिलाड़ी, माताएं, बहनें, पढ़ने निकले वाले सब यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले किसान नेताओं ने ही अपने उन शूरवीरों का सम्मान किया था जो ओलंपिक में मेडल जीत के लाए थे, और जब किसान कौम के बड़े चेहरे उन खिलाड़ियों का सम्मान कर रहे थे तो उन खिलाड़ियों के चेहरे पे अलग ही चमक थी। तो आज जो हमारा ये पूरा परिवार धर्म जाति से ऊपर उठ के जो एकजुट हो गया है, ये उन राजनीतिक पार्टियों के लिए खतरे की घंटी है। जो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें।
क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।